एक बार फिर से आपका मेरे इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में स्वागत है, जिसमें अभी तक हमने क्या किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल था वो ग्राफिकल मेथड से तीनों टाइप्स के डिफरेंट जो है कि बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हमने आपको उसमें समझाया और उसको बहुत अच्छे विधि से सॉल्व करके सिखाया सिंपलेस्ट मेथड से। तो अब इसमें अब ये है ही है कि इसमें और बाकी अब प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको आएगा। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आलेखी विधि में कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, जो ये एरिया बाउंड हो रहा है, इस एरिया बाउंड का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने का कुछ इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसी के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं जो है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं कि रेखाओं एरिया बाउंडेड बाई लाइन्स एंड एक्सिस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एरिया बाउंडेड लाइन एंड एक्सिसेस। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हिंदी में भी लिख लेते हैं कि रेखाओं और अक्षों द्वारा घिरा क्षेत्र। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें होगा कि इफ बेस ऑफ ट्रायंगल lies on y-axis, then the height of triangle taken x coordinate of point of intersection, x coordinate of point of intersection, आप इसका हिंदी मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बना के समझा दे रहे हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन आपका ये लाइन हो गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। ठीक, तो इसका जो बेस है वो देख रहे हैं वाई एक्सिस पर है। इसका बेस कहाँ पे? वाई एक्सिस पर है। इसका जो हाइट होगा यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया? 5,0 आ गया। तो जो बेस तो हमको पता है वाई एक्सिस पर है, जो हाइट होगा इस ट्रायंगल का, वो हाइट इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मतलब इसका हाइट कितना होगा? आपका 5 होगा और बेस आप ये ले लेंगे। ठीक है, और बेस लेते समय आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा ये जो निगेटिव यानी कि वाई एक्सिस पर आधा बना हुआ है बेस और आधा वाई एक्सिस पर पॉजिटिव पर, तो दोनों को प्लस कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होगा कि इफ बेस ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, देन द हाइट ऑफ ट्रायंगल टेकन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, इसको हम समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आप जो है दो लाइंस, ये के लाइंस हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया। ठीक, तो इस बेस तो आपका एक्स एक्सिस पर है, हमको एरिया यही वाला चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से बना लिया जाए। एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। ठीक है, ऐसे तो अब ट्रायंगल हमारा बेस तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और हाइट क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बेस तो आपका ये हो गया,
इस ट्रायंगल का आपको अगर एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे, बेस तो पता है आपको, ये वैल्यू और ये वाला, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसका जो मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है 1,7 आता है। तो अगर बेस एक्स एक्सिस पर है तो जो हाइट होगा वो इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो लेंगे, यानी कि इसमें हाइट कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। और बेस लेते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आपको माइनस वैल्यू नहीं लेना है, उसको प्लस लेना है यानी लेंथ लेना है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और बस इसमें यही है, एक चीज़ और है थोड़ा सा उसको भी हम बता दे रहे हैं जो है, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ट्रायंगल हमारा ऐसे बन जाता है, मान लीजिए इस तरीके से कभी ट्रायंगल बन जाता है कि एक लाइन इस तरीके से ड्रा हुआ और दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से ड्रा हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक, और ये बेस हो गया, लाइन फर्स्ट हो गया, लाइन सेकंड हो गया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ये। तो अब इसमें तो हो गया प्रॉब्लम कुछ नहीं, जो हमने बताया वही आप बस याद रखिए। बेस कितना होगा आपका, बेस ये होगा, तो बेस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर है, तो हाइट जो होगा वो हाइट ऐसे ये वाली हाइट होगी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यानी कि वाई निर्देशांक होगा वही क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, और आपका बेस क्या होगा, एक्स एक्सिस यानी ये लेंथ होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे जा रहा है, या कोई पॉजिटिव पे आ रहा है, या तो केवल क्या हो रहा है, निगेटिव पे आ रहा है। तो आपको जो लेंथ लेना है हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। ये नहीं कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर बेस है तो उसको माइनस ले ले और पॉजिटिव वाले को प्लस ले लो, वो गलत हो जाएगा। दोनों को ही प्लस लेकर क्या करना, ऐड कर देना। तो यही लास्ट था इसमें। ग्राफिकल मेथड में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, ग्राफ कैसे ड्रा करना है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने बताया। तो अब हम चलते हैं अपना सेकेंड मेथड की तरफ। वो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, उसको बोला जाता है solution of linear equation in two variable by algebraic method, algebraic मेथड। तो अल्जेब्राइक मेथड में हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन होता है ना, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्यूशन मेथड। सेकेंड, बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड क्या होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये दोनों तो आपके बोर्ड में है और ये आपके बोर्ड में नहीं है, तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले इन दोनों को थोड़ा डिटेल में, और इसको बस एक थोड़ा सा फार्मूला और एक आध दो क्वेश्चंस बाकी सॉल्व, तो इन दोनों को हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला स्टार्ट करते हैं। इसका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट, बाय अलजेब्रिक मेथड में पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं उस स्टेप्स को लिख लेते हैं। स्टेप्स तो इसमें जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप,
क्या होगा, एक्सप्रेस वन वेरिएबल, एक्सप्रेस वन वेरिएबल, एक्सप्रेस वन वेरिएबल in the form of other variable express one variable in the form of other variable any one equation from any one equation। तो इसका मतलब क्या है कि लिखा है एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल एनी फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें बोला कि किसी एक समीकरण से एक जो चर का मान है वो दूसरे चर के रूप में क्या ना लिखना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखना। अभी ये तो स्टेप से भी जब कराएंगे तो समझ में आएगा उसमें अच्छे से। ये पहला स्टेप्स होगा किसी एक इक्वेशन से, जिसमें इजी पड़ेगा उसी से हम करेंगे। जैसे सेकेंड स्टेप्स क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल obtained from step first, put the value of variable obtained from step first into other equation। इसका मतलब क्या है कि स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो हमने एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया था स्टेप 1 में से, उसको क्या करेंगे दूसरे वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉल्व द वैल्यू ऑफ यहाँ पे लिखेंगे the other equation converted into linear equation in one variable, converted into linear equation in one variable, the other equation converted into linear equation in one variable। यानी कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो दूसरा इक्वेशन होगा वह एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, केवल एक वेरिएबल होगा। ठीक है, अब स्टेप्स 4 क्या होगा कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन and find the value of variable, find the value of variable। ठीक है, तो वहां से क्या कर उसको सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एंड सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फॉर सेकेंड वेरिएबल, फॉर वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल यानी दूसरे जो हमारा चर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल obtained from step 4 into any one equation and solve। यानी कि जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से जो है सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है कि पहला एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। आपको क्या करना है कि पहला स्टेप क्या होगा कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना। जो इजी होगा इक्वेशन से वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना, हम उसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
फिर वहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, तो जो दूसरा इक्वेशन होगा क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एक वेरिएबल के। तो सिंगल वेरिएबल में अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगा और उस एक वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। तो चलिए आज इसमें जो है कि एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लेकर जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर इसमें हम सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक हो सकता है राइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो ये डजेंट मैटर है। आप क्या करना है कि बस आपको मेथड समझना है, वहाँ से स्टेप्स नहीं पूछते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से चला जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 4 है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 6। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन क्या है, बहुत ईजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ना ही डेसिमल है ना ही फ्रैक्शन है। तो क्या करें, किसी एक से वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, अच्छा इसको पहले सॉल्व करने से पहले आप कंडीशन को चेक कर लेंगे कि इसके सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक इनफाइनाइट के क्या होगा, ठीक है। तो आप कंडीशन को एक बार चेक कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले चलिए कंडीशन तो चेक करना हमने सिखा दिया है, तो चलिए जल्दी चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो आप y इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं और x इक्वल टू x की वैल्यू y के फॉर्म में, यानी 4 माइनस वाई हो जाएगा। इसको बोलेंगे y की वैल्यू x के फॉर्म में आ गई, जो हमारा स्टेप 1 है, और इसको बोलेंगे x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। तो इसमें से कोई एक ले लेंगे, चाहे इसे ले लेंगे चाहे इसे ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जैसे हमने मान लीजिए इसको लिया, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू 4 माइनस एक्स है। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इज इक्वल टू 6। इसको अब देखिए, अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, माइनस ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 2x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो 2x ये माइनस चला जाएगा, उधर कितना आ जाएगा 4। लीनियर व सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है, तो ये माइनस चला गया, उधर प्लस हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 2 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कितनी वैल्यू होगी 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप इस x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम फर्स्ट में दोनों में पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। किसमें हमने पुट किया, फर्स्ट में। हम दोनों में पुट करके आपको दिखाते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 5 इन, यानी x का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हो जाएगा ये 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब ये 5 इधर चला आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो y वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब जैसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। चलिए 2 में पुट करके देखिए, इस 2 में पुट करके देखिए। तो x की वैल्यू क्या 5 है, -y इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा -y इज इक्वल टू, माइनस तो इधर ही रहेगा, y इधर ही है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 5 का साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा ये, तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y के साथ माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इधर माइनस लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चाहे किसी एक इक्वेशन में पुट करिए आएगा वैल्यू वही, चाहे इसमें पुट करिए चाहे किसी एक में पुट करके आपको लिखना है। तो y की वैल्यू कितनी होगी -1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो अब जैसे आपको लग रहा होगा,
कि हमने y को x के ही टर्म में रखकर यहाँ पर पुट किया है। आप x इक्वल टू जो आपको ईजी होगा, जो आपको आसान होगा, उसको उस दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके लिख देना है। आप इससे भी सॉल्व करोगे ना तो भी वही आने वाला है। चलिए जैसे मान लीजिए कि हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो पहले आप इसको थोड़ा सा जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें जो है। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने क्या किया था कि y को वैल्यू, अब चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इन सेकेंड। चलिए सेकेंड में पुट करके देख लेते हैं क्या है। 4y माइनस 4 माइनस वाई और यहाँ पर हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा 4, दोनों ही माइनस है तो ऐड होगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अगर साइन माइनस है, दोनों का ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे, साइन माइनस का रखेंगे। 4 को इधर लाइए, 2y तो लेफ्ट में ही रहेगा, तो इसका साइन चेंज हो गया। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये साइन के साथ डिवाइड होगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1। तो y वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 में करते हैं, पुटिंग पुट y इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट में। ठीक है, किसी एक में रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस उधर चला गया तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। जैसे कि हमने y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स रख कर सॉल्व किया था, अब हमने x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 रख कर सॉल्व किया। इन दोनों से ही हमारे x और y की वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो हमने इसलिए आप बताया कि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि y को x के टर्म में लिखना है कि x को y के। हमने स्टेप्स में भी लिखा था कि जिसमें आपको आसान होगा, जिस वेरिएबल में आपको लिखना आसान होगा, उसमें लिख करके किसी एक इक्वेशन वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और उस वेरिएबल जो वैल्यू आपने निकाला है उसको इन दोनों में से किसी एक में रख करके क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बाय अलजेब्रिक मेथड में पहला जो मेथड था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि और सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे, और उसमें डिफरेंट टाइप के इक्वेशन होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, और उनको भी जो है कि एकदम ईजी से ईजी मेथड से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टेप्स आपका ईजी होगा, मेथड तो वही है। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो फिर से मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में एक नए मेथड और कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए ठीक है फिर, तो थैंक यू।